Welcome student. Today's class. Today is the third part of the magnetic effect of electric current. आज की सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक तरह से क्या करती हैं कि जब हम इनको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्थ पोल में अपने आप ही रुक जाती हैं. सेकंड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं. क्लोज कर्व का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर कर जाती हैं और साउथ से क्या करती है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलती हैं. तो इस तरीके से क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड अपीयर टू एंड एट द साउथ पोल. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेट से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं. ये तो है मैग्नेट की बाहर की बात. और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से चल के ये नॉर्थ की तरफ चलती हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल ईच अदर. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं. नो टू मैग्नेटिक लाइंस कट ईच अदर. जो देखो, जो दो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो आपस में कभी भी इंटरक्रॉस नहीं होंगी. अगर जिस पॉइंट से वो इंटरक्रॉस होती हैं इसका मतलब वहाँ पे दो डायरेक्शन होगी और ऐसा पॉसिबल नहीं होता. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक सर्किट ले लिया और यहाँ पे हमने एक वायर ले ली और इस वायर के अंदर हमने क्या किया, कंपास नीडल को लगा दिया. ठीक है. तो हम कहते हैं कि जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा. तो ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उस वायर के अंदर क्या था, करंट था और करंट की वजह से उस वायर में क्या हो गया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया. तो इस वजह से हम इस रूल को क्या बोलते हैं, स्नो रूल भी बोलते हैं. अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, जैसे हमारा राइट हैंड है उसको आप उठाओ और जो उसका थंब है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखो. तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, यानी कि जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है. तो यहाँ पे हमारी जो ये फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये हमारे पास कौन सा रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया. दिस वन इज द राइट हैंड थंब रूल. सेम उसी तरीके से अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से रखते हैं, राइट हैंड को, तो इसके अंदर जो कर्ल फिंगर है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो देखो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी. ये भी हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो ए स्टेट कंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. ठीक है. तो अगर उस कंडक्टर में से हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रो स्टेट कंडक्टर. तो देखो, हमने एक वायर ले लिया और उस वायर में से हमने करंट पास किया और जब हमने करंट पास किया नीचे हमने क्या ले लिया, एक बोर्ड ले लिया. उस बोर्ड के ऊपर हमने आयरन की फीलिंग रख दी. तो वहाँ पे अपने आप ही कि देखो क्या होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना. द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर ए स्टेट कंडक्टर इज कोसेंट्रिक सर्कल. यहाँ पे जो कोसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. और ये कोसेंट्रिक जो सर्कल्स हैं वो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, जिनकी जो गैपिंग है ना वो भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. क्यों, क्योंकि वायर से कुछ दूर पे जाने के बाद क्या होगा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी इस वजह से. दिस वन इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर. अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, लॉन्ग है. टेक ए थिक कॉपर वायर एंड पास इट थ्रू द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड. यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया, वायर ले लिया, एक बोर्ड ले लिया, उस बोर्ड के अंदर से हमने उस वायर को क्रॉस कर दिया. फिर हमने वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग करंट को पास करवाया. उसके ऊपर हमने कुछ क्या कर दी, आयरन की फीलिंग डाल दी और उस कार्डबोर्ड को वहाँ पे लगा दिया. यू वुड सी द पैटर्न एज शो इन द हियर. वहाँ पे देखो कुछ सर्कल्स बन रहे हैं ना. तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल नियर द कंडक्टर. उस कंडक्टर के पास या उस वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आपको दिखाई देंगे. अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर से दूर जाते हैं, है ना, तब देखो द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, वीक होता जाएगा.
ड्यू टू द कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स विद द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कंडक्टर रिजल्ट इन इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाए तो उसके लिए हमें करंट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कर। That is, intensity of magnetic field increases with the increase in strength of the current. The magnetic field at point decreases with the increase in the distance from the conductor. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर कंडक्टर से उसका डिस्टेंस क्या है, बढ़ा दिया जाता है। क्लियर।